तो हेलो हाय एवरीवन, तो मैं सोल सिंह लोधी, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोल में क्लास पर। तो आज की वीडियो हम कक्षा 10वीं के अंतर्गत आने वाले चैप्टर नंबर 7 यानी अध्याय नंबर 7, इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। उसकी प्रश्नावली 7.1 है, उसका भी प्रश्न नंबर 3 है, जिस जो है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि संरेखी क्या है, और उससे पहले जान लेते हैं कि यह जो क्वेश्चन है यह काफी इंपोर्टेंट है। यह काफी बार एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए इसे काफी अच्छे से तैयार करें और आपका इस वीडियो के बाद बहुत अच्छे से यह क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि संरेखी है क्या। तो संरेखी मतलब संरेखी कहलाता है कि एक ही रेखा पर, क्या कहलाता है, एक ही रेखा पर। उस रेखा में भी कैसे, चलो एक मान लो एक रेखा ले ली हमने, ये क्या होती है, एक रेखा होती है। उस पे 3 बिंदु है मान लो। इसके लिए पहले तो लिख लेते हैं माना माना बिंदु ए 1, 5, बिंदु बी 2, 3 तथा बिंदु सी -2, -11, -2 और -11। ठीक है, ये हमने 3 बिंदु मान लिए कि एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, तो संरेखी क्या होता है, सबसे पहले मान लिया हमने एक ए बिंदु है, एक बी है और एक सी बिंदु है। ठीक है, अब इसमें संरेखता की शर्त क्या होती है, तो संरेखता की शर्त ये होती है कि जो ए बी है, जो ए बी है और बी सी है, तो पहले हम निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, क्या कि ए बी के बीच की दूरी, फिर निकालेंगे हम बी सी के बीच की दूरी, फिर निकालेंगे हम बी सी के बीच की दूरी। यदि ए बी और बी सी की दूरी जोड़कर ए सी के बराबर आ जाए, क्या कि ए सी के बराबर आ जाए, तो क्या मानेंगे हम कि यह जो 3 बिंदु दिए हुए हैं वह संरेख है। यदि बराबर नहीं आया तो क्या बोलेंगे, यह संरेख की नहीं है। ठीक है प्यारे भैया, तो आइए हम आगे करते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया कि बिंदु ये है। ठीक है, आप लिखेंगे क्या, ज्ञात करना है, ज्ञात छोड़ो दिख रहा है वो, आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी के लिए क्या है, ए बी बराबर ए है दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या है हमारे पास, दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र। अब ए बी आगे के जो आगे का बिंदु होता है ए, उसके निर्देशांक क्या होते हैं, x1 और y1, और जो पीछे वाला बिंदु होता है वो क्या होता है, x2 और y2। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम मान रखेंगे जो आगे वाला बिंदु है ए और बी है, पीछे वाला तो इसके x2 और y2, इसके x1 और y1। ठीक है, तो x2 है हमारे पास 2 और x1 है हमारे पास 1, इसका करेंगे वर्ग। y2 प्यारे भैया हमारे पास 3 और y1 है हमारे पास 5, इसका वर्ग करेंगे। ए बी बराबर अंडर रूट के अंदर 2 में से 1 जाएगा तो 1 का वर्ग आ जाएगा, प्लस 3 में से तो माइनस का 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ए बी बराबर ब्रैकेट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, यानी इसका आंसर रहेगा अंडर रूट 5। ठीक है, फिर इसके बाद हम निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी। क्या निकालेंगे, बी और सी के बीच की दूरी। तो बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे यदि, तो बी सी के बीच की दूरी के लिए क्या करेंगे हम, बी सी के बीच की दूरी के लिए सबसे पहले जो आगे वाला बिंदु उसके लिए मान लेंगे x1 और y1, और इसके निर्देशांक को मान लेंगे x2 और y2। ठीक है, तो हम इससे मान लेंगे x1 y1 और इससे मान लेंगे x2 और y2। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे भैया, अब यहाँ पे क्या है, BC बराबर अंडर रूट लगाएंगे बड़ा सा, और x2 का मान क्या है हमारे पास, x2 का मान है -2, फिर -2। ठीक है, प्लस इसका करेंगे वर्ग, और y2 का मान क्या है, -11, और माइनस पहले से है, और x क्या है, y1 का मान है 3, इसका करेंगे हम वर्ग। ठीक है प्यारे भैया, अब BC बराबर
क्या देखेंगे, -2 और -2 हो जाएगा -4, और -11 और -3 हो जाएगा -14, उसका होगा वर्ग। ठीक है, BC, BC बराबर होगा 4 का स्क्वायर होगा 16 और 14 का होगा 196। ठीक है, यदि इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर 212। इनको को मात्रक में लिख लो। ठीक है, दोनों ही मात्रक में होती हैं। क्या में होती प्यारे भैया? मात्रक में। अब निकालना है क्या, सबसे पहले ए बी की निकाल ली, फिर बी सी की, फिर निकाली हमको ए सी की। क्या निकाल ली? ए सी। यहाँ पे लिख लो पहले बी सी के बीच की दूरी। ठीक है, अब निकालेंगे ए सी के बीच की दूरी। ठीक है प्यारे भैया, अब ए वालों को क्या मान लेंगे, x1 और y1, जो आगे है x1 y1 बनाएंगे, इसको x2 और y2। ठीक है, चलो देखते हैं। अब ए सी के बीच की निकालनी है तो x2 किसे मानेंगे, सी वाले को, x2 -2 और x1 -1 का होल स्क्वायर प्लस, अब ऐसे क्या मानेंगे, -11, सी जो पीछे वाला है उसका पीछे वाला कहलाता है y2 और ये रहेगा y1। y2 का मान -11 और ये है क्या, -5, क्योंकि मान पहले से था और 5 था मान उसका। ठीक है, अब बड़ा सा अंडर रूट, यहाँ पे ए सी -2 और -3 हो जाएगा, इसका करेंगे वर्ग, और यहाँ पे हो जाएगा -16, इसका करेंगे वर्ग। ठीक है, ए सी बराबर क्या देखेंगे हम कि 3 का वर्ग हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 16 का वर्ग होगा 256, 256 और 9 हो जाएगा 265। कितना हो जाएगा, 265 ए सी। तो हमारे पास ए सी का आया अंडर रूट 256, और इसका आया अंडर रूट 212 और आया अंडर रूट 200, सॉरी ओनली 5। ठीक है, अब हमको यदि हम इनके अंडर रूट निकालें, क्या निकालें, यदि हम इनके अंडर रूट निकालें तो इसके अंडर रूट थोड़ी 2 मिनट हम निकाल के बताएं। ब्रदर थोड़ी मोबाइल देना, कैलकुलेटर निकालिए, क्योंकि बहुत देर लगेगी इसमें, इसलिए जल्दी करो, नहीं तो वीडियो तो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमको निकालना है अंडर रूट 5, क्या निकालना है, अंडर रूट 5, इसका मान होता है 2.23। क्या होता है, 2.23। ठीक है, अब इसका मान देखते हैं, इसका मान होता है अंडर रूट किसका, अंडर रूट 212, 212 कितना हो, इसका होता है 14.56, 14.56। अब देखते हैं 265 होगा, 265, इसका होता है 16.27। क्या होता है, 16.27। ठीक है, लो अब हमारे पास क्या शर्त है संरेखी की, तो शर्त संरेखता की शर्त से अब क्या लिखेंगे, संरेखता की शर्त से, संरेखता की शर्त क्या है कि ए बी प्लस बी सी बराबर आनी चाहिए ए सी के। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ए बी का मान कितना है, 2.23, कितना है 2.23 प्लस इसका कितना है 14.56 बराबर ए सी का मान कितना है हमारे पास, ए सी का मान है 16.27। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 और 2 हो जाएगा 16, और यहाँ 0.23 और 56 यानी 59, 69, 79, 7 पे 9 होते हैं 19 भैया। ठीक है, यहाँ पे 16.27। चूंकि आप देख पा रहे होगे कि ये इस साइड का ये मान बड़ा आया, बराबर नहीं है, अतः यह क्या नहीं है, यह संरेख नहीं है। अतः बिंदु ए बी तथा सी संरेख नहीं है। ठीक है,
आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यह काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, बहुत रिपीट होता है, इसलिए इसे एक बार समझ नहीं आया तो दूसरी बार वीडियो को स्टार्ट करें और दोबारा से देखें। मैंने काफी अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।